Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking worksheet number 85. So let's see what is given in this. Comprehends visuals and draws appropriately. बच्चों ये क्या है? Look at the given poster and develop a poster on road safety. आपको road safety पर एक पोस्टर बनाना है. जैसे ये आपको बताया है, ये बताया सेव वाटर सेव लाइव्स, नो वाटर नो लाइफ. ये आपको एक एग्जांपल दिया है. लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर. बहुत ही सुंदर पोस्टर है. डेवलप द पोस्टर एंड राइट स्लोगन्स टू. आपको बच्चों ऐसे ही इस पोस्टर को बनाना था और इस पर आपको स्लोगन्स लिखने हैं जैसे इस पर लिखा हुआ है. पोस्टर रोड सेफ्टी का है. फॉलो रूल्स, सेव लाइव्स. फॉलो रूल करिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और लाइव्स को बचाइए, ज़िंदगियों को बचाइए. टू मैनी व्हीकल्स, टू मच पॉल्यूशन. ये डबल एल छूट गया है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होंगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. इस तरीके से आप ये बहुत सारे जो बना सकते हैं. नो रोड्स टू वॉक. फिर इसके बाद आ जाएगा, है ना, ये आपका इस तरीके से आपको ये पोस्टर बनाना है और राइटिंग का काम करना है. लेट्स टेक 86. लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंसेस, राइट द आंसर्स इन वन वर्ड. आपको इनके जो एक एक वर्ड में आंसर देने हैं. दिस बिलोंग्स टू यू, ये तुमसे संबंधित रखता है. बट एवरी वन एल्स यूजेज इट, लेकिन इसको इस्तेमाल दूसरा कोई करता है. व्हाट इज़ इट, ये क्या है. माई नेम, बच्चों आपका नाम होता है, ये आपका है, लेकिन इसको दूसरे लोग यूज़ करते हैं. इसी तरीके से आई एम द किंग ऑफ द फ्रूट्स. व्हाट एम आई, मैं फलों का राजा हूँ. मैं क्या हूँ, तो ये है मैंगो. आई हैव 3 ब्लेड्स, मेरे 3 ब्लेड्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं. आई कीप यू कूल, मैं तुम्हें ठंडा रखता हूँ. एंड आई रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और मैं बिजली से चलता हूँ. तो दिस इज़ ए फैन. व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड, कैसा पेड़ आप अपने हाथ में ले सकते हैं, उसका नाम है पाम. आई एम ए टूल, मैं एक औजार हूँ. आई हैव 2 शार्प हैंड्स, मेरे 2 तेज हैंड्स हैं. आई कट थिंग्स, मैं चीज़ों को काटता हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. सीजर्स, कैंची. आई एम राउंड, मैं गोल हूँ. आई एम बिग, मैं बड़ी हूँ. यू प्ले विद मी, तुम मेरे साथ खेलते हो. ड्यूरिंग लंच टाइम, अपने दोपहर के भोजन अवकाश में. व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ. फुटबॉल. आई हैव लॉन्ग नेक, मेरी लंबी गर्दन है. आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, मुझे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. व्हाट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है. कैमल. आई स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन संग्रहित रहती हैं. आई रन बाय बैटरी, मैं बैटरी से चलता हूँ. यू चार्ज भी, तुम मुझे चार्ज करते हो मेरी बैटरी को. एंड अनलॉक बाय ए पासवर्ड, और इसका लॉक खोलते हो एक पासवर्ड से. व्हाट एम आई, मोबाइल. आई एम ए लिक्विड, मैं एक तरल पदार्थ हूँ. दैट हेल्प्स पेपर स्टिक टुगेदर, जो सहायता करता है पेपर को आपस में चिपकाने की. व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ. गम. सो दीज आर द आंसर्स. नेक्स्ट 87. रीड टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाई डिटेल्स डीपर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. ये रीड पैराग्राफ एंड डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो. आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर नीचे दी गई एक्सरसाइज को करना है. इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखने हैं, जिसे आप खुद लिखेंगे मैप से देख करके. राजस्थान इज ए स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. राजस्थान नॉर्दर्न इंडिया का एक स्टेट है, राज्य है. इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया. ये एरिया के क्षेत्रफल के में सबसे बड़ा भारत का लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है. इट हैज़ मोस्ट ऑफ द वाइड डेजर्ट, इसमें बहुत बड़े वाइड जो डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है. द डेजर्ट इज़ नोन एज थार डेजर्ट, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है थार डेजर्ट. द स्टेट वॉज फॉर्म्ड on 30th March 1949.
इस राज्य को बनाया गया था 30 मार्च 1949 में। जयपुर इज़ इट्स कैपिटल, और जयपुर इसकी राजधानी है। एंड द लार्जेस्ट सिटी जोधपुर, और इसकी सबसे बड़ी सिटी है, शहर है जोधपुर। कोटा, बीकानेर, अजमेर एंड उदयपुर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। और कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर इसकी दूसरी महत्वपूर्ण शहर हैं। राजस्थान हैज़ मैनी टूरिस्ट प्लेसेस। बच्चों, राजस्थान में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। एंड मैनी टूरिस्ट विजिट्स, यहाँ पर बहुत सारे जो विजिटर्स हैं, पर्यटक हैं, यहाँ आते हैं देखने दिस स्टेट को, इस राज्य को, एवरी ईयर, हर साल। राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड। बच्चों, राजस्थान इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लोकल फूड मिलता है, जो यहाँ का है, भोजन मिलता है। पीपल लाइक द लोकल फूड, लोगों को ये लोकल फूड बहुत पसंद आता है। लाइक दाल बाटी चूरमा, जो कि आपका दाल बाटी है, चूरमा है, बेसन गट्टा है, एंड सेव टमाटर। अब राइट द नेम्स ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द मैप बिलो। तो ये आप देख करके लिखेंगे। कैन यू ट्राई टू राइट डाउन अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में कुछ लाइन लिख सकते हैं? ओके, आई लिव इन सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ। इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा, ये कोटा का एक डिस्ट्रिक्ट है। इट हैज़ मैनी स्कूल्स, इसमें बहुत सारे स्कूल हैं। इट हैज़ ए बैंक, इसमें एक बैंक है। ए पोस्ट ऑफिस एंड स्मॉल हॉस्पिटल। इट हैज़ मैनी टेम्पल्स। It is famous for its local tasty food. People like to eat kachori, namkeen sev and special gujia. Exercise number, worksheet number 88. Make sentences using adjective given in the box. बच्चों, आपको ये बॉक्स में जो एडजेक्टिव दे रखे हैं इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। I have a blue coat. एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? जो नाउन की विशेषता को बताए। जैसे कोट है, उसकी विशेषता क्या है? ब्लू, तो ये आपका एडजेक्टिव है। आई लाइक स्लो लाइफ ऑफ माई विलेज, तो लाइफ क्या है? जीवन, नाउन है, ये किसी चीज़ का नाम है, और वो कैसा है? स्लो, तो ये आपका एडजेक्टिव है। आई हेट लाउड नॉइसेस, मुझे आवाज़ें क्या हैं? नेम ऑफ थिंग, और इसकी विशेषता क्या है? लाउड, जोर की, तो ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 4, आई टेक बाथ विथ हॉट वाटर। वाटर क्या है? नाउन है, इसकी विशेषता क्या है? हॉट, तो दिस इज एडजेक्टिव। आई लाइक टू ईट जूसी फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है? नाउन है, और उसकी विशेषता है जूसी, ये एडजेक्टिव है। माई ब्रदर इज़ वेरी ब्रेव, मेरा भाई बहुत ब्रेव है, तो ब्रदर जो है नाउन है, उसकी विशेषता क्या है? ब्रेव। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फ्यूरियस एनिमल्स, तो एनिमल क्या है? जानवर, नाउन है। नेम ऑफ एनिमल है, जानवर है, नेम ऑफ ए थिंग। और फ्यूरियस खूंखार है, तो ये इसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव है। आई मेट विद एन ओल्ड हंग्री बैगर येस्टरडे। बैगर क्या है? भिखारी, ये नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये दो एडजेक्टिव हैं इसमें, ओल्ड एंड हंग्री, बूढ़ा भी है और भूखा भी है। आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं तुमको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ, तो बर्थडे नेम ऑफ ए थिंग है, और इसका हैप्पी मीन्स खुश, तो ये एडजेक्टिव है। कैसा बर्थडे? खुश बर्थडे, खुशहाल बर्थडे। द बॉय जम्प्ड इनटू द डीप रिवर, अब इसमें रिवर जो है वो नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग है, और इसकी विशेषता क्या है? डीप, ये गहरी है, ये एडजेक्टिव है। यू रियली ए स्मार्ट बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, और इसकी विशेषता क्या है? कॉमन नाउन है ये, और इसकी विशेषता क्या है? स्मार्ट, तो ये एडजेक्टिव है। आई हैव ए पिंक ड्रेस, ड्रेस क्या है? नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? पिंक, तो ये आपकी क्या है? एडजेक्टिव। आई टुक एन ओल्ड बैग टू स्कूल येस्टरडे, तो बैग आपका क्या है? नाउन है, नेम ऑफ थिंग है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? पुराना, ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है। ए कैमल हैज़ टॉल लेग्स, कैमल की कैसी लेग्स हैं? टॉल, तो लेग्स क्या है? नेम ऑफ थिंग है, नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है? टॉल, तो ये एडजेक्टिव है। आई टुक ए शॉर्ट नैप इन स्कूल बस, नैप ये क्या है? शॉर्ट नैप,
तो ये क्या है, मैंने नैप मीन्स झपकी ली, तो नेम ऑफ थिंग, तो इसकी ये नाउन है और इसकी विशेषता क्या है, शॉर्ट, छोटी झपकी ली, तो ये इसकी विशेषता है। तो विशेषता क्या होती है, एडजेक्टिव। 89 राइट गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस फॉर यू, कुछ स्थितियाँ दी गई हैं आपको। थिंक केयरफुली, राइट द आंसर्स, आपको उनको सोचना है ध्यान से और उनके आंसर लिखने हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ यू सॉ, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सॉ ए चाइल्ड थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास, तो तुम क्या करोगे यदि तुमने देखा किसी लड़के को गार्बेज, कूड़ा फेंकते हुए क्लास में। आई वुड आस्क हिम नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, मैं उससे कहूँगा वो इस मिस्टेक को दोबारा नहीं करे। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ यू सॉ समवन स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप, यदि तुमने किसी को कुछ चीज़ चुराते देखा किसी दुकान से। आई वुड वार्न हिम, मैं उसे सचेत करूँगा, नॉट टू स्टील एंड हैंड ओवर द थिंग्स टू द ओनर ऑफ द शॉप, और मैं दे दूंगा वो सारी चीज़ें जो उसने शॉप से चुराई होंगी उसके मालिक को। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ यू गेट लॉक्ड इन टॉयलेट, यदि तुम टॉयलेट में क्या हो जाओगे, बंद हो जाओगे। आई वुड बीट द डोर लाउडली, मैं दरवाजे को ज़ोर से पीटूंगा। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गेट 1000 रुपीज़, तुम क्या करोगे यदि तुम्हें 1000 रुपये मिले। आई वुड डिपॉजिट माई फीस, मैं इसे अपनी फ़ीस पे करूँगा। आई वुड एन्जॉय पार्टी विद माई फ्रेंड्स, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी करूँगा। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू बिकम सरपंच ऑफ योर विलेज, यदि तुम अपने विलेज के सरपंच बन जाओगे। आई वुड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, मैं लोगों को पीने का जल उपलब्ध कराऊँगा। रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स, आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड देम सेकेंडरी स्कूल एंड स्मॉल हॉस्पिटल। 90 read the given paragraph and answer the following questions. उदयपुर is a popularly known as city of lakes. उदयपुर बहुत ज़्यादा जाना जाता है किसके लिए, ये एक झीलों का शहर है। लेक्स मीन्स झीलें। इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ राजस्थान, ये साउथ राजस्थान में ये आपका स्थित है, दक्षिण राजस्थान में। द सिटी हैज़ इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम, इस सिटी का अपना जो लेक सिस्टम है, झीलों का जो सिस्टम है, ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा है। विच हेल्प्स रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेट कंडीशन, जो क्या करता है, रीजनरेट करता है ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको, और रेगुलेट्स द क्लाइमेट कंडीशन, और बनाए रहता है जो क्लाइमेट की, मौसम की, जो जलवायु की स्थितियाँ उनको भी रेगुलेट करता है, उनको भी नियंत्रित करता है। इट महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, इट वॉज महाराणा उदय सिंह, ये महाराणा उदय सिंह थे जिन्होंने इसकी आधार रखा, इस सिटी का, उदयपुर का। द सिटी हैज़ मैनी एंड स्मॉल लेक्स, इस सिटी में मैनी बिग एंड स्मॉल होगा, यहाँ पे छूटा हुआ है, बड़ी और छोटी झीलें हैं। लाइक द पिछोला लेक है, फतेह सागर एंड स्वरूप, और उदयपुर हैज़ सम फेमस होटल्स लाइक द लेक पैलेस, उदयपुर में कुछ प्रसिद्ध होटल्स भी हैं जैसे कि लेक पैलेस। ऑल दिस मेक उदयपुर अ टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर, ये सारी चीज़ें मिलकर के उदयपुर को पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाती हैं पूरे साल। तो मतलब यहाँ पर पूरे साल जो पर्यटक हैं यहाँ इसके आकर्षण को देख के घूमने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज़ उदयपुर नोन एज, उदयपुर किस चीज़ के लिए जाना जाता है। उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स लेक्स, उदयपुर जाना जाता है अपनी झीलों के लिए। नंबर 2, हु फाउंडेड द सिटी, इस सिटी की आधारशिला किसने रखी थी। महाराणा उदय सिंह फाउंडेड द सिटी, महाराणा उदय सिंह ने इस सिटी की आधारशिला रखी थी। नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर इन उदयपुर, उन लेक्स के नाम लिखने जो उदयपुर में, द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। नंबर 4, हाउ डू यू थिंक उदयपुर कंट्रीब्यूट्स टू द एनवायरनमेंट, आप कहें ये किस प्रकार से सोचते हैं कि उदयपुर अपना योगदान देता है किसमें, पर्यावरण में। इट हैज़ इंटरकनेक्टेड लेक, क्योंकि इसमें अंतर
लिंक कनेक्टेड मीन्स जुड़ी हुई आपस में, लेक्स हैं, लेक सिस्टम है, झीलों का सिस्टम है, विच हेल्प्स रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि दोबारा पुनः रीजनरेट करता है किसको, ज़मीन के अंदर जो पानी है, एंड रेगुलेट द क्लाइमेट कंडीशंस, और जो क्या करता है, नियमित भी करता है जो जलवायु की स्थितियां हैं उनको. सो दैट्स द एंड ऑफ द वर्कशीट 90. थैंक यू, बाय बाय.